आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो क्लास है, क्लास बेसिक इंग्लिश, जिन स्टूडेंट के इंग्लिश का लेवल बहुत कमज़ोर है, घिनाया हुआ इंग्लिश है, बांस मार रहा है, सड़ गया है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप जानते होंगे कि 90% व्यक्ति को अभी भी इंग्लिश नहीं आती है और छात्र को तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और भारत के अंदर लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं पूछता हो। एक के आध एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश छोड़ देता है, वो भी डिफेंस लेवल में। बाकी अब एसएससी का, बैंक का, जो भी आप फॉर्म भरेंगे सब में इंग्लिश पूछते ही पूछते हैं और बहुत हाई लेवल इंग्लिश आती है। तो उन इंग्लिश को सीखने के लिए जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक इंग्लिश में बेस अच्छा नहीं होगा, मैथ और इंग्लिश में समस्या क्या है? मैथ इंग्लिश में समस्या यह है कि अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो ना तो मैथ समझ में आएगा ना इंग्लिश समझ में आएगा, यही प्रॉब्लम। इसलिए ये दो पेपर जो होते हैं वो विद्यार्थी के लिए काल होते हैं, काल, मैथ और इंग्लिश। मैं हमेशा से कहता हूं हिंदुस्तान में नौकरी लेनी है तो मैथ इंग्लिश को अच्छा करो, तो इसके लिए तो पहले बेस अच्छा होना चाहिए। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए मैं वो क्लासेस दे रहा हूं जिनकी इंग्लिश का लेवल बहुत कमजोर है, 0 सन्नाटा है। टेंशन मत लीजिए, एक पार्ट में इसका दे दिया हूं आपको। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश झा के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे एक फोल्डर बना होगा, वो आप देख लेना। पहला पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अब दूसरा पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है। और ये लास्ट पार्ट होगा, ये दोनों वीडियो आप देख लोगे, कह रहा हूं बेसिक इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। चाहे कोई भी इंग्लिश आप सीख लो, जो भी इंग्लिश आप जिस चीज की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी करते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, एसपी बनना चाहते हो, बैंक में जाना चाहते हो, एसएससी में जाना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, जो इंग्लिश आपको चाहिए वो इंग्लिश आप सीख सकते हैं ये दोनों वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये दोनों वीडियो बेसिक इंग्लिश है जो कमजोर छात्रों के लिए करवा दिया, ठीक है। तो पहले देख लीजिए तभी ये समझ में आएगा। और ये पार्ट जो है बड़ा जबरदस्त पार्ट होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी कोशिश है कि इसकी दूसरे पार्ट में ही कंप्लीट कर दूं, थोड़ा लंबा वीडियो खींचेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, वो आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूं, जितना बेस अच्छा रखोगे इंग्लिश उतनी अच्छी समझ में आएगी, ठीक है जी। चलिए, तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि देखो इंग्लिश, मैं आपको बताया था कि इंग्लिश बहुत बड़ी भाषा नहीं है। पिछले पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि ये दुनिया की सबसे दूसरी छोटी भाषा है, वो आपको पता होगा, मैंने बता दिया था आपको। तो इसमें क्या है, लेकिन ये आजकल पॉपुलर है, आपके एग्जाम में आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। 2 लाख से भी कम वर्ड है इसके अंतर्गत, मैंने आपको बता दिया था, है ना, 2 लाख से भी कम वर्ड है अंतर्गत। उन सारे वर्ड्स को क्या किया है, 8 भाग में बांट दिया है। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिया था पिछले क्लास में, ठीक है। आज 5 पार्ट करना है। इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? अगर आप इंग्लिश के वर्ड को पहचान गए कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रनाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा वर्ड कंजक्शन है, कौन सा वर्ड, बेसिक डेफिनेशन जान गए, उस वर्ड को पहचानना सीख लिए, आप कोई भी इंग्लिश उसके बाद सीख सकते, कोई भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप जी। यही है इंग्लिश, वही मैं करवा रहा हूं आपको। चलिए, तो मैंने पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैंने आपको 3 वर्ड समझाया था। पहला मैंने समझा दिया था नाउन, 2 मिनट में रिकैप करता हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 नाउन मैंने क्या बताया था, कोई भी नाम, द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं। द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन मीन्स क्या, नेम। नाउन मीन्स क्या, नेम। कोई भी नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना नाम का है। देख लीजिए, आप नजर डालिए ब्रह्मांड के अंदर और देखिए बिना नाम का है कोई भी ऐसे जो है सो बच्चा जो है गर्भ में ही पल रहा तो होता है, बच्चा गर्भ में है, जन्म भी नहीं लिया है, अब मम्मी कहती है बेटे का नाम रखेंगे टिंकू, टिंकू जिया, है कि नहीं। तो कोई भी दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना नाम का है, नेमलेस है। जो भी नाम है वही नाम कहलाता है, यानी कि नेम कहलाता है। नाउन कहिए उसको, यानी आपको कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम तो अपना नाम बताओ, आपको कोई पूछता है व्हाट इज योर नाउन तो अपना नाम बताओ। कोई भी समझ गए बात, समझ गए। कोई भी आप जो लीजिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, बबीता, अनीता, सब नाम है। टेबल, फैन, चेयर, सब नाम है। कंट्री का नाम ले लीजिए, रिवर का नाम ले लीजिए, यूनिवर्स का नाम ले लीजिए, लाइट का नाम लीजिए, मरकरी, कुछ भी, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी, सब क्या है, नाम है। और नाउन के बदले में जो आता है मैंने बता दिया था वो प्रोनाउन है। ये बता दिया हूं, सिर्फ रिकैप कर रहा हूं 5 मिनट में, ताकि माइंड ताजा हो जाए और आगे आप सीख सकें। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है। मैंने बता दिया था, राम इज अ बॉय, ही इज ऑनेस्ट।
राम इज अ बॉय, राम इज ऑनेस्ट कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रूल बताया था मैंने कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, उससे उस वर्ड की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए एक ही वर्ड को बार बार नहीं कहते, इसलिए प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होता है? ही, सी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। आई, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, वो भी प्रोनाउन है। और नॉन प्रोनाउन है, ये बता दिया हूं। नाउन के बदले में आएगा, कोई नाम होगा उसके बदले में आपको प्रोनाउन यूज करना है। सीता इज अ गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल। अगर मान लीजिए आप कहते हैं सीता इज अ गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन यहां आपने सीता यहां यूज किया, दोबारा सीता यूज नहीं करेंगे, इसके लिए प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, सी का। ये सेंटेंस सही होगा। सीता इज अ गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहां सी क्या है? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सीता के बदले में आया। सीता क्या है? नाउन, कोई नाम है। तो नाउन के बदले में जो आता है, दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये भी मैंने बता दिया था। अब लास्ट क्या था आपका? आप याद करो, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? आप ध्यान से देखना, शॉर्ट में मैंने लिख दिया एडीजे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? देखिए, जैसे हम हिंदी में भी तारीफ करते हैं, अरे कितना अमीर है, कितना ईमानदार है, कितना अच्छा आदमी है, कितना बुरा आदमी है। किसी की तारीफ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, किसी की आलोचना भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो इंग्लिश में भी जिस वर्ड से आप किसी की तारीफ करते हैं, किसी की अच्छाई को बताते हैं, गुडनेस, जिस वर्ड से किसी की बुराई को बताते हैं, बैडनेस, क्रिटिसाइज करते हैं, वही वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो एडजेक्टिव किसके बारे में बोलता है? अच्छा या बुरा कौन हो सकता है? व्यक्ति या वस्तु? तो नाउन के बारे में बोलेगा ये, या प्रोनाउन के बारे में? यहां से ध्यान से समझना आप। एडजेक्टिव जब कभी भी तारीफ करेगा, या तो वो नाउन की तारीफ करेगा, या उसकी आलोचना करेगा, या प्रोनाउन की। समझ रहे हैं कि नहीं? राम इज गुड, राम अच्छा है, राम इज गुड। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है, राम के बारे में बताया, राम अच्छा है। वह बुरा है, ही इज बैड, ही इज बैड, वह बुरा है। तो बैड कौन? प्रोनाउन के बारे में बोल रहे, वह बुरा है। तो बैड क्या हो गया? यहां पे एडजेक्टिव हो गया। मेरा पड़ोसी धनी है, आवर नेबर इज रिच, तो रिच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आप उसकी अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, तो पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ध्यान सुनना, ठीक है। सीता इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये मैंने बता दिया, सिर्फ रिकैप कर रहा हूं, ठीक है। बात को समझ है। वह लापरवाह है, केयरलेस, ही इज केयरलेस, तो केयरलेस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में फुल और लेस लगा हुआ है, ये वर्ड क्या होता है? पहचान है, एडजेक्टिव। ये मैंने बता दिया था। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में फुल या लेस लगा होता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव ये हैं जो बनाया नहीं जाता। जब इंग्लिश का जन्म हुआ, उसके साथ ही इस वर्ड का भी जन्म हो गया। तो ये वर्ड आपको माइंड में रखना। गुड माइंड में रखना क्या है? समझ लीजिए किस वर्ड? अच्छा, बुरा, खराब, ईमानदार, भ्रष्ट, बेईमान, ये सब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। डिजॉनेस्ट, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, हेल्दी, ब्यूटीफुल, डल, ये सब क्या हो गया? पुअर, रिच, ये सब क्या हो गया? हैंडसम, क्या हो गया? सब एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इस वर्ड से आप नाउन पर। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की एप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 महीने कंप्लीट कर दिया था मैंने, रिकैप कराया, माइंड को ताजा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए, इसमें बहुत सारा रूल्स था, वो देख लिए होंगे। तो बेसिक मैंने रिकैप किया है, बहुत डीप बताया था मैंने, तो जरूरी था। अब अगला जो पार्ट आता है इसमें, वो आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, ADVERB। समझना अब यहां से, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एडवर्ब। आज की जो क्लास है ना, धांसू क्लास होने वाली है बेसिक इंग्लिश की, बेहतरीन। आज है तो मजा आएगा आपको, खाली बने रहना, एक एक चीज को समझते जाना, बार बार नोट करते रहना। दिक्कत हो बार बार वीडियो को देखना। एडवर्ब भी तारीफ करता है, ध्यान सुनना। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब भी जो है ना, किसी की मेरिट या डिमेरिट को बतलाता है। ये भी किसी के अच्छे और बुरे को बतलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तारीफ करता है। ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव की तारीफ करता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब की तारीफ करता है। बात को समझ है? एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तारीफ करता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब की तारीफ करता है। एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब की भी तारीफ करता है। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं ADV, खुद एडवर्ब की भी तारीफ करता है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था? एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है या आलोचना करता है? नाउन की या प्रोनाउन की। अब ध्यान से देखना, नोट मत करना भी।
एडजेक्टिव किसकी तारीफ करता है, एडजेक्टिव किसके बारे में बोलता है, अच्छा या बुरा किसके बारे में बोलता है, या तो नाम के बारे में बोलेगा या प्रोनाउन के बारे में बोलेगा। तो नाउन प्रोनाउन तो एक ही है, नाउन के बदले में तो प्रोनाउन होता है। लेकिन ये किसकी तारीफ करेगा, ये एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तारीफ करेगा, इसी की और तारीफ करेगा ज्यादा। ये वर्ब की भी तारीफ कर सकता है, ये एडवर्ब खुद एडवर्ब की तारीफ करता है, कोई दूसरा एडवर्ब आया है उसकी भी ये तारीफ कर देगा। अभी नोट मत करना जब तक नहीं हो, पहले सुनो। देखो मैथ और इंग्लिश यहां छापो, यहां मैं बार बार यही चीज कर रहा हूं, नोट कर, वीडियो को पॉज करके देख, नोट कर लेना आराम से। अभी आप सुनो, जब तक मैंने कहता हूं कुछ बच्चा होता है ऐसे लिख रहा है, कितना हिसाब हुआ, 500 रुपया पड़ोसी को दिया है, 200 रुपया पड़ोसन से लेना, हाँ हिसाब अकाउंटेंट चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पूरा यहां छापो, इसको छाप लेना पूरा माइंड में, तब नोट करना, वीडियो पॉज कर लेना तब नोट कर लेना, ठीक है। देखो अब नहीं तो दिक्कत होगी, आधा ध्यान वहां रहेगा नोट करने पर, आधा ध्यान नहीं समझ में आएगा। एडवर्ब, तो एडवर्ब किसकी, एडजेक्टिव की। सेंटेंस से क्लियर होगा, देखो मैं सेंटेंस दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देखना। देखो सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। हु इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। तो सीता क्या है यहां पे, सीता क्या है यहां पे, नाउन। तो जो नाउन की तारीफ करता है, जो नाउन की एप्रिसिएट करता है, जो नाउन के बारे में अच्छा बताता है या बुरा बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। यहां ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। कौन सुंदर है, सीता, और सीता क्या है, नाउन। तो नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए अगला, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। सीता सुंदर तो है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं सीता सुंदर में बहुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। तो अब देखिए, तो आपने किसकी तारीफ किया, ब्यूटीफुल की। अब आपने सीता की नहीं, ब्यूटीफुल कहा सीता को, अब ब्यूटीफुल को आप कर रहे हैं, ब्यूटीफुल तो है वो और ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव की तारीफ करेगा उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव की जो तारीफ कहेगा उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो यहां पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, ये एडवर्ब है। आई बात समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट अ जोक, बिकॉज दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज, नॉट माइंड। एंड द main problem is you have to crack, या you want to crack competitive exams. That's why you have to be strong mode basic English. जब तक आप बेसिक इंग्लिश अच्छा नहीं करोगे तब तक अच्छा नहीं होगा, इंग्लिश सीखे नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तो वेरी क्या हो गया, यहां पे एडवर्ब हो गया। क्यों वेरी एडवर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि ब्यूटीफुल को तारीफ कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तारीफ करेगा वो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। आई बात समझ, रुक जाइए, यहां पे वेरी क्या है, एडजेक्टिव। आप लिख लेना, वेरी क्या है, एडवर्ब, वेरी क्या है, एडवर्ब, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव। अब यहां देखिए अगला, अभी रुक जाना, चलो यार इसी को मैं मिटा देता हूं, आप यहीं पे लिखता हूं, आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि यही सामने में है ना। रुक जाइए, अगला देखिए, कंप्लीट है। अब देखिए द हॉर्स रन्स, ध्यान से देखना, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। तो द हॉर्स, हॉर्स क्या हो गया, नाउन, ये आप जानते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हूं एन, या चलो पूरा लिख देता हूं, ये हो गया नाउन। और रन, रन मतलब होता है दौड़ना, पिछली क्लास में तो अभी वर्ड पढ़ाऊंगा, अगला पार्ट वर्ड वे होगा अभी, ठीक है, लेकिन इतना तो बता दिया था, रन, प्ले, लाफ, स्टडी, टीच, कील, ये सब क्या है, वर्ब है। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना लगा हो, पढ़ना, ना यानी कि स्टडी या रीड, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना लगा हो उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। खेलना, प्ले, दौड़ना, रन, रन क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये वर्ब है, ये एक्शन है, वर्ब, क्रिया को बोलते हैं वर्ब, एक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए द हॉर्स रन्स, अब देखिए मैं बोल रहा हूं द हॉर्स रन्स, देखिएगा द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, फास्ट लिखा है मैंने FAST, घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए इसमें सिंपल सेंटेंस है, घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स, इसमें कोई आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, घोड़े के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, ना घोड़े के बारे में ना रन के बारे में, घोड़ा दौड़ता है तो है। अब क्या बने, घोड़ा तेज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है घोड़ा, तेज। तो अब आपने किसकी तारीफ की है, घोड़े की नहीं, घोड़ा, गौर कीजिए, घोड़ा
दौड़ता है, दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज की धीरे? तेज। तो दौड़ना यानी कि रन को मॉडिफाई किया आपने। और रन क्या है? रन क्या है? वर्ब। जो वर्ब की मॉडिफाई करेगा, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, जो वर्ब की मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो यहां पे फास्ट क्या है? एडवर्ब। फास्ट क्या है? एडवर्ब। बात को समझ रहे हैं? जो वर्ब को बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। अब देखिए यहां पे द हॉर्स, अरे छाप नहीं दिया ना इंग्लिश मैथ, मतलब इंग्लिश माइंड में छाप माथा में घुसा नहीं दिया तो मेरा नाम नहीं। कल ये दोनों वीडियो देख लेना। और ऐसे ही अगर आपकी मैथ खराब है तो मैं मैथ का भी 2 वीडियो बनाऊं, 3-3 घंटे का 2 वीडियो है सभी कमजोर छात्रों के लिए, वो भी वीडियो बना। देखो मेरा फोल्डर तो आपका जाके खंगालो, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन फोल्डर मैं बना रहा हूं कमजोर से कमजोर छात्र और अच्छे से अच्छे छात्र के लिए। जो चाहिए वहां मिलेगा, जिस लेवल की चीज चाहिए वहां पे आपको अवेलेबल मैं कर। ठीक है। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट, ध्यान से देखिए, फास्ट। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दीज 3 सेंटेंसेस आर क्वाइट डिफरेंट। पहला, घोड़ा दौड़ता है, इसमें कोई तारीफ नहीं थी किसी भी चीज की, नहीं कोई, हम ना तो इसमें किसी की तारीफ कर रहे थे ना आलोचना कर रहे थे। द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब क्या है? द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। घोड़ा तेज तो दौड़ता है, तेज में भी बेहतरीन दौड़ता है। महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा है, दर 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 दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है, तेज दौड़ता है, और तेज में भी बहुत तेज दौड़ता है। तो अब यहां पे देखिए, ये जो रन है तो तेज दौड़ता है, तो फास्ट किसको मॉडिफाई किया था? रन को। तो फास्ट क्या है यहां पे? ये वर्ब, रन क्या है यहां पे? वर्ब। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। अब ध्यान से देखते जाना। अब ये वेरी जो है, ये वेरी, ये वेरी जो है, ये वेरी, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट को। तेज तो दौड़ता है, तेज में भी बहुत तेज, बहुत तेज। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत जो है, वेरी जो है, वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। और फास्ट क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहां वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये भी एडवर्ब है। समझ में आया? ये क्या है? नाउन। वर्ड को पहचानना सीखो। ये नाउन है, ये वर्ब है, VERB है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। इसमें 2 एडवर्ब है। पूरा बात समझ में आ गया? एडजेक्टिव जो है फिट कर लेना माथा में। नाउन और प्रनाउन की तारीफ करेगा या आलोचना करेगा, या उसकी तारीफ करेगा या आलोचना करेगा, या तो उसके अच्छे के बारे में बताएगा या बुरे, दोनों बता सकता है। एडवर्ब क्या करेगा? एडवर्ब एडजेक्टिव की तारीफ करेगा, आलोचना करेगा, या ये वर्ब की मतलब तारीफ आलोचना उसके बारे में बताएगा, ऐसे समझो। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या वर्ब के बारे में बताएगा, या एडवर्ब के बारे में बताएगा। एडवर्ब एडवर्ब के भी बारे में बता। आई बात समझ में? पूरा माथा में छपा आपको ये? ठीक है। अब देखिए अगला एक सेंटेंस में और देता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, इसको हटा दे रहा हूं। देखिए अगला, देखिए देखिए यहां पर ध्यान देखिएगा। वह लिखती है, सी राइट्स। एक सेंटेंस है और क्योंकि ये पार्ट दिक्कत करता है आपको। वह लिखती है, सी राइट्स। तो सी क्या है यहां पे? नाउन, सॉरी प्रनाउन, सॉरी, क्योंकि सी किसी के बदले में आया है, सीता गीता कोई भी प्रनाउन, तो ये प्रनाउन है। एक मिनट मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। देखिए ज्यादा मुझे ना लिखने पे ध्यान कम रहता है, समझाने पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है, तो मैं ये है प्रनाउन। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैंने अपने चैनल का नाम ही रखा है मी स्टार रितेश झा। ये मैथ और इंग्लिश का स्टार है ये चैनल। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर हिंदुस्तान में आपको नौकरी चाहिए ना, तो मैथ और इंग्लिश ये 2 बेटर करना है। और मैं जब भी ये पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं कि दिमाग में छापूं। मुझे लिखने से ज्यादा मतलब होता है आपके दिमाग में लिख दूं, घुसा दूं पूरी मैथ और इंग्लिश। तो ये क्या है? प्रनाउन। और राइट क्या है? ये क्या है? वर्ब। ये आप जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ना एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, कोई तारीफ ही नहीं हो रहा है, किसी के बारे में बताया नहीं जा रहा है, ना सी के बारे में बताया जाए ना राइट के बारे में। वह लिखती है तो वो लिखती है। अब मैं बोल रहा हूं वह धीरे धीरे लिखती है, सी राइट्स स्लोली, SLOWLY, स्लोली। अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे यहां सोचते होंगे कि यहां फास्टली क्यों नहीं आया। आप जानते होंगे कि आपके मन में किसी को डाउट, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, मुझे पता है आपको कहां कहां समझ। यहां फास्ट क्यों आए, फास्टली क्यों नहीं? मैं बता दूं मेरे बच्चों, फास्टली नाम का वर्ड ही नहीं है। फास्टली होता ही नहीं है, होता सिर्फ फास्ट, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना।
फास्टली अगर कहीं देखते हो वो वर्ड ही गलत है, आप फालतू का जबरदस्ती खींच के ला रहे हो इंग्लिश में। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में होते ही नहीं है, हम लोग जबरदस्ती खींच के लाते हैं। जानते हैं लोग बोलता है सीजर, सीजर मतलब कैंची, सीजर नहीं होता है, होता क्या है सीजर्स। कैंची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सीजर्स, लेकिन अक्सर देखो लोग बोलता है सीजर 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 सीजर, सीजर सीजर नहीं होता है सीजर। अक्सर लोग बोलेंगे मेरा पैंट फट गया, मैं नया पैंट फट गया, पैंट नहीं होता है पैंट्स होता है, पैंट्स, पैंट होता ही नहीं है। बात को समझ, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूं। मेरा एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना बढ़िया से, जीरो से हीरो वाला बैच ज्वाइन करना, वो आपको पता चल जाएगा। आप मेरे चैनल पे खाली दिल से जुड़ जाए, वीडियो देखते रहे, मैं कब कौन सा बैच लॉन्च कर रहा हूं, आपको सब पता चल जाए। पैंट्स नहीं होता है, पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। ट्राउजर नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स। बात को समझ रहे हैं। टोंग नहीं होता है, टोंग्स होता है, चिमटा जो घर में रोटी वगैरह पकाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो धीरे धीरे आप सीखेंगे, ठीक है। कांग्रेचुलेशन होता, बोलता कांग्रेचुलेशन भाई साहब आपको नौकरी लग गई, कांग्रेचुलेशन होता, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशन कहां होता है, कांग्रेचुलेशंस आप जबरदस्ती खींच रहे हो। बात समझ रहे हैं, जानकारी का अभाव होता है, लोग बोलते हैं। तो फास्टली कब वर्ड नहीं होता है, कंप्लीट है। अब देखिए यहां पे, लेकिन स्लोली होता है, स्लो से बनता है स्लोली, मैं बता दूंगा अभी। तो सी राइट्स स्लोली, वह धीरे धीरे लिखती है, वो धीरे से लिखती है। अब देखो यहां पे वह कैसे, वो लिखती है अब, लेकिन वो कैसे लिखती है, लिखना, लिखना क्या है यहां पे वर्ब, लिखना क्या है वर्ब। अब वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई कराएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। वो बहुत धीरे धीरे लिखती है, सी राइट्स वेरी स्लोली। फिर वेरी आ जाएगा, तो वेरी किसको मॉडिफाई करेगा, स्लोली को। वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि जो एडवर्ब, अच्छा ये एडवर्ब, सॉरी ये एडजेक्टिव लिखा हूं मैं, बाय मिस्टेक लिखा गया है एडवर्ब, ठीक है। तो अब यहां यही बोल दे हम, चलो इसको भी लिख देते हैं, सी राइट्स वेरी स्लोली। स्लो करोगे तो यहां गलत हो जाएगा, बताता हूं स्लो क्यों गलत होगा। स्लो एडजेक्टिव है, ध्यान से सुनना, अभी सब पता चलेगा वो, ठीक है। सी राइट्स वेरी स्लोली। अब देखो यहां पे स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब। स्लोली क्या है, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि राइट को मॉडिफाई कर रहा है, राइट वर्ब है, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब। अब वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली, स्लोली मॉडिफाई कर रहा है राइट को, अब वर्ब मॉडिफाई किसको कर रहा है, स्लोली को। ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब को जो मॉडिफाई करेगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आई बात समझ में, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी, कंप्लीट है। जहां एडजेक्टिव आएगा वहां एडवर्ब नहीं, माथा में फिट कर लेना, जहां एडवर्ब आएगा वहां एडजेक्टिव नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो अगला एक बेसिक रूल मैं बताता हूं आपको, यहां ध्यान से देखिए। ऐसे आपको याद रखना है, फास्ट और वेरी ये एडवर्ब है दोनों, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग कभी मत करना, ना तो फास्ट को फास्टली करना, ना वेरी को वेरीली कहना, वेरीली कभी मत कहना, ये फिक्स है। ये एडवर्ब दो जो है ये फिक्स है और बहुत पॉपुलर एडवर्ब है, ये फास्ट और वेरी एडवर्ब है, फिट कर लीजिएगा माइंड में। अब देखिए कुछ एडवर्ब्स बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब्स बनाए जाते हैं एडजेक्टिव में एलवाई लगा के आप एडवर्ब बना सकते हैं, एडवर्ब, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव में एलवाई लगा के आप एडवर्ब बना सकते हैं। अब जैसे देखिए आप यहां सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा डीप ले चल रहा हूं, हो सकता है टाइम लग जाए, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं पार्ट 3 भी कर दूंगा इसका, ठीक है। अगर देखता हूं खिंचा जाता है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि ज्यादा दबाव नहीं दूं आपके ऊपर, तो 3 पार्ट में इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर एक ही पार्ट में हुआ तो एक ही पार्ट में हो जाएगा, कोशिश रहेगी आज ही खींच दूं, क्योंकि भी है बहुत सारी चीजें। एडजेक्टिव में एलवाई लगा के क्या ऐड करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। देखिए अब देखिए एडजेक्टिव, जैसे देखिए आप ध्यान देखिए, स्लो, स्लो क्या है, स्लो क्या है, एडजेक्टिव, स्लो, वह स्लो है, बहुत धीमा है, ही स्लो, अब बोलने में बहुत धीमा, ही स्लो इन स्पीकिंग, स्लो, स्लो एडजेक्टिव है। अब स्लो में आपने एलवाई लगा दिया तो ये हो गया स्लोली, स्लोली, स्लोली एडवर्ब बन गया। मीनिंग दोनों की एक ही है, ये धीरे दोनों, लेकिन वर्जन अलग है, ये एडजेक्टिव है, जहां ये आएगा वहां वो नहीं, जहां ये आएगा यहां ये नहीं। बात को समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। पुअर, गरीब एडजेक्टिव है, ही इज पुअर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है ना, ये नॉन प्रोनाउन की तारीफ करेगा ना, या उसकी आलोचना करेगा। अब पुअर से पुअरली, गरीबी से, ठीक है, पुअरली, पुअरली क्या हो गया अभी क्लियर करूंगा, पुअरली ये एडवर्ब बन गया। बैड, ध्यान से सुनना,
बैड, बैड मतलब बुरा, ही इज बैड बाय नेचर, अरे नेचर से बहुत बुरा है, बैड। माई बेस्ट फ्रेंड इज बैड, बुरा है, माई बेस्ट फ्रेंड, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। बात को समझ रहे हैं? बैड, बैड से एलवाई लगा दीजिए, बैडली। ध्यान से देखिए, बैडली, बैडली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। मीनिंग दोनों का एक ही होता है, दोनों मतलब बुरा ही होता है, लेकिन ये एडवर्ब वर्जन है। ये कहां यूज करोगे एडवर्ब को? जहां एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, जहां वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ये वहां यूज करोगे। ये कहां यूज करोगे? जहां नाउन को पर यूज करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, जहां ये प्रनाउन के बारे में बताएगा, वहां यूज करोगे। अब देखो ब्यूटीफुल, कोई भी इंग्लिश का वर्ड मैंने अभी बताया था, अगर लास्ट में फुल या लेस लगा हुआ है तो क्या होता है? एडवर्ब, एडजेक्टिव होता है। अब ब्यूटीफुल से एलवाई लगा दो, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हैंडसम, आपको थोड़ा उठपटांग लगेगा, जी का ऐसे भी वर्ड होता है जी, हैंडसम, हैंडसम से क्या बन गया? हैंडसमली। अब इसका मतलब नहीं, अब देखो यहाँ पे बैड, तो कुछ बच्चा सोचता होगा गुड भी तो एडजेक्टिव है, अब यानी कि गुड का भी गुडली कर देना, गुडली वर्ड ही नहीं है, यह बाद है, हटा दो, अभी ज्यादा डीप नहीं जाना है। गुड का गुडली नहीं होता है, हैंडसम का हैंडसमली होगा, बैड का बैडली होगा, कुछ अब बाद भी है, बेसिक चीजें मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? तो गुड का गुडली नहीं, अब सब में हर जाके जा घर पे जाना, आज तो मजा आ गया क्लास में, जितना एडजेक्टिव है सब में एलवाई लगा के बना दिया। तो नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है? गुड का गुडली नहीं होता है, बैड का बैडली होता है, पुअर का पुअरली होता है, रिच का रिचली होता है। बात को समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? स्लो का स्लोली होता है, ब्रेव का ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। हैंडसम का हैंडसमली होता है, ब्रेव, ब्रेव से क्या बन गया? एलवाई लगा दीजिए, ब्रेवली, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवली। केयरलेस, लेस लगा हुआ है, केयरलेसली, लापरवाही से। बात को समझ रहे हैं? तो दोनों का यूज अलग अलग है। अब मैं फिर एक बार आपको दोनों के अंतर समझाता हूं, यहां देखिए। अब एक चीज में रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट, देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रीम, EXTREME। एक्सट्रीम मतलब होता है अत्यंत, बेहद, वेरी का ही मतलब होता है बहुत, लेकिन वेरी मतलब होता है बहुत, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम। समझ? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत, समझ गए? एक्सट्रीम में एलवाई लगा दोगे, बहुत पॉपुलर है ये, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली क्या हो गया? एडवर्ब। समझ गए? अब देखिए मैं यहां पे बता रहा हूं, अब देखो, अब आपको मजा आएगा यहां पे, देखिए अब मैं, देखिए यहां पे, अब मैं बोल रहा हूं सीता, फिर सीता को ही ले लेते हैं समझने के लिए, सीता इज ब्यूटीफुल। अब देखो यहां पे ब्यूटीफुल यूज कर, अगर आप यहां पे ब्यूटीफुली यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीता के बारे में बता रहे हो, सीता नाउन है, तो नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव ना आएगा, तो एडजेक्टिव तो ब्यूटीफुल। अब मैं यहां कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखना, सीता इज ब्यूटीफुल, अब मैं कह रहा हूं कि वह बहुत अच्छा खेलता है। देखिए यहां पे ही प्लेज, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही प्लेज ब्यूटीफुल। आप ये मत सुनना कि सिर्फ ब्यूटीफुल का यूज लड़कियों के लिए यूज करते हैं, कोई भी सुंदर खेलता है, अच्छा खेलता है, तो आप वहां भी यूज कर सकते हैं। सी प्लेज ब्यूटीफुल आपने कहा तो गलत हो गया, वो बहुत सुंदर खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, गलत हो गया जी। अब क्यों? क्योंकि देखो प्लेज, हाँ ये प्लेज, एक मिनट एक मिनट, प्ले की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, प्लेज, PLAYS, प्लेज, ही प्लेज। अभी ये मत सोचना कि ये प्लेज क्यों हो गया, अभी बताऊंगा, ये सब आज बाद में आएगा, अभी आपको जो मैं सिखा रहा हूं उस पर फोकस करना, इधर ज्यादा मत दिमाग लगाने लगना, अभी ये आगे आएगा भी, ठीक है? ही प्लेज की नहीं, कुछ बच्चा भी दिमाग लगा रहा होगा यहाँ प्लेज क्यों हो गया, प्ले क्यों नहीं, अभी सब मत देखो। ही प्लेज ब्यूटीफुल, यहां देखना, जो सीख रहे हैं उसको फोकस करना है, ही प्लेज ब्यूटीफुल, तो यहाँ ब्यूटीफुल गलत है, नहीं होगा, वो अच्छा खेलता है, वो सुंदर खेलता है ना? तो आप सोच क्यों ब्यूटीफुल गलत है? क्यों? क्योंकि देखो वहां पे वह खेलता है, यहां पर किसको मॉडिफाई कर रहे हो? वर्ब को। वो खेलता तो है, लेकिन कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है, तो यहां ब्यूटीफुल नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल का एडजेक्टिव है। अब वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब। ये थोड़ा पार्ट टफ है, देख लेना, दिक्कत हो ज्यादा बार बार वीडियो को देखना। ही प्लेज ब्यूटीफुल, तो वर्ब, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। यहां तो आपने ब्यूटीफुल दिया, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये गलत है, यहां क्या होगा? ही प्लेज ब्यूटीफुली, FULLY, ब्यूटीफुली, ही प्लेज ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा खेलता है। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? पूरी बातें समझ में आ रही है?
क्लियर हो रहा है? अब देखिए, वह बुरा है, ही इज बैड, वह बुरा है, ही इज बैड। बैड, बैड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एकदम सही है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? वर्ड। और मान लीजिए अब मैं बोल रहा हूं कि उसे बुरी तरह पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया, तो ही वॉज बीटन, ही वॉज बीटन मतलब पीटना, ही वॉज पीटन, वो ही वॉज बीटन, वो पीटा गया बुरी तरह, तो ही वॉज बीटन बैड कहोगे तो गलत हो जाएगा, ही वॉज बीटन बैड, वो बुरी तरह पीटा, नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि बीटन वर्ब है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया गया है यहाँ पे, ये वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब। अब बैड क्या है? एडजेक्टिव, तो यहाँ बैड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? बैडली, ही वॉज बीटन बैडली, बुरी तरह मारा गया, उसको पीटा गया। समझ रहे हैं? सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अगर आप यहां पे ये कहोगे सीता इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, नौकरी लेनी है ना बाबू, इंग्लिश सीखनी है ना, तो मेहनत करना खूब, और ये वीडियो देख लेना आराम से, बार बार मैं कर रहा हूं। सीता इज एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, सीता अत्यंत खूबसूरत है। आपने एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का भी मतलब बताया था, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? अत्यंत। देखो एक्सट्रीम अभी मैंने यूज किया था एक्सट्रीम, तो आपने एक्सट्रीम का यूज किया। एक्सट्रीम क्या है? एडजेक्टिव। यहां पे आपको लाना क्या है? यहां पे लाना क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। और एक्सट्रीम क्या है? एडजेक्टिव। तो आपको यहां क्या रखना है? एक्सट्रीमली। तो यहां ये गलत हो गया, एक्सट्रीमली आएगा। सीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल मतलब वही है, लेकिन ये एडजेक्टिव वर्जन है, ये नॉर्मल, दोनों का मीनिंग सेम है, बार बार मैं कह रहा हूं, तो अलग अलग चीजें हैं, मतलब तो सेम है। बात को समझ गए ना? चप्पल और जूते दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों पांव में ही पहना जाता है, एक सर में नहीं पहना जाता है, लेकिन जगह दोनों अलग अलग है, जगह अलग अलग है। अगर आप कोट पैंट सूट बूट टाई बेल्ट लगाए हुए हैं और नीचे में पहन लिए स्लीपर, जाए हैं पार्टी में स्लीपर पहन के निकल रहे हैं, चप्पल पहने हुए घूम रहे हैं, लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे कि नहीं? बात को समझ रहे हैं? पहन मैं क्या कर रहा हूं? अब पहने हैं हाफ पैंट, छोटा सा हाफ पैंट पहने हुए हैं, गंजी पहने हुए हैं, और उसमें भयंकर मार दिए हैं लेदर वाला शूज, तो हंसेगा कि नहीं? लोग हंसेगा। दोनों का मतलब वही है, दोनों तो पाँव में पहनते हैं, लेकिन जगह अलग अलग होती है। जहाँ जूते की जरूरत है वहाँ जूता पहनना, जहाँ चप्पल की जरूरत है वहाँ चप्पल पहनना, तो जहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है वहाँ एडजेक्टिव डालना, जब भी नॉन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव डालना, जब भी आप एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कोई एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बताया तो एडवर्ब, तो एडवर्ब डालना। आई बात समझ में? माथा में छाप दिया हूं कि नहीं? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला, बाप रे बेहतरीन पार्ट है, इससे सबसे बेहतरीन, सबसे अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब। लिख लो वर्ब, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी अब आप ध्यान से, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। ध्यान से सुनना, बड़ा बेसिक समझाता हूं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, क्रिया। जैसे हम है, आप है, कोई भी, तो हम सब सब्जेक्ट हैं, अभी चर्चा करेंगे, तो हम सब, आप सब क्या है? सब्जेक्ट हैं, क्रिया। तो काम जो कोई करता है, वर्ब का मतलब क्या होता है? अब याद रखना, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब क्या? कोई काम, वर्क। जैसे खेलना, अब ये बताया था, खेलना प्ले वर्ब है, पढ़ना स्टडी वर्ब है। अब ये बताता कि जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना लगा होगा वो वर्ब होता है। बात को समझ रहे हैं? पढ़ना रीड, बात को समझ रहे हैं? पढ़ाना टीच, सीखना लर्न, मारना किल, मर्डर खून कर देना मर्डर, ये सब, खेलना प्ले, खरीदना बाय या परचेज, बेचना सेल, ये सब क्या है? वर्ब है। लेकिन वर्ब बेसिक को, वर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, वर्ब 6 प्रकार के होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ वर्ब। लेकिन बेसिकली ध्यान से देखिएगा, बेसिकली वर्ब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। बेसिकली वर्ब जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? हेल्पिंग, हेल्प करने वाला, इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, लिखते लेना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, shall, will,
डू, डज, ईटीसी, ये क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, शैल, विल, डू, डज। कैन नहीं, कैन, मे, माइट, कुड, मस्ट, उसे मॉडल्स बोलते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको यही रखना है। आप समझते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप सोचते होंगे कैन क्या हो गया, मे क्या, बॉक्स बना के लिख लेना, मे क्या हो गया, माइट क्या हो गया, MIGHT, शुड क्या हो गया, बहुत सारी चीजें हैं बाबू। शुड क्या हो गया, वुड, वुड क्या हो गया, मस्ट क्या हो गया। ठीक है, इसे जो है वो मॉडल्स कहा जाता है। समझ गए, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना, MODALS, मॉडल्स, तो मॉडल्स नहीं होता है, मॉडल्स होता है। मॉडल मतलब वो हाफ पैंट पहन के देखे होंगे जो बिकनी पहन के रैंप करते रहती है। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, कंप्लीट है, इसे मॉडल कहा था। ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं होता, ये बात की चीज है, बाद में देखेंगे। अभी फिर लिख लेना, कैन है ये, एन लिखा है मैंने, कैन है ये, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट। ठीक है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स है। ये क्या है जो लिखा हूं मैं? हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, ये पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब, इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। AUXULIARY, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक नाम याद रखिए, हटाइए ना इसको, क्या है देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में क्या, बुद्धि विद्वान थोड़ी है बनना है, नौकरी लेनी है, उसको जितना आसान से आसान वर्ड सीखें। ठीक है, और दूसरा, इसको मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लिया है ना। अब देखिए, दूसरा जो होता है, दूसरा वो होता है मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल भी बोल सकते हो या इसको मेन भी बोल सकते हो। इसको लेक्सिकल भी बोलते हैं। देखो वही बात है, फिर जितना लिखोगे LEXICAL, लेक्सिकल वर्ब बोलिए, प्रिंसिपल वर्ब बोलिए, मेन वर्ब बोलिए। इसकी पहचान अभी मैंने बताया था, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना लगा हो वो क्या होता है? प्रिंसिपल वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, मेन एक्शन। ये हेल्पिंग है, ये मेन होगा। जैसे प्ले, रीड, स्टडी, बाय खरीदना, टीच पढ़ाना, प्यार करना, लव, नफरत करना, हेट, बेचना, सेल, SELL, सेल। एक सेल, सेल होता है SALE, ये वर्ब नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ये नाउन है। बेचना होता है ये सेल, परचेज, समझ रहे हैं, कील, मर्डर, ये सब क्या है? सब प्रिंसिपल वर्ब है। ये बात आई, बात समझ में? अभी चर्चा करेंगे, घबराइए मत। पहले हम अभी कुछ बेसिक ले आए, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अभी दोबारा आएगा। ये तो पहले आप समझ गए ना, वर्ब ये एक्शन होता है, क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है, अभी सब आएगा, खाली अभी नोट कर लेना, ये चीज कंप्लीट है ना। चलिए आगे बढ़े, इसमें अभी इतना ही, इसको आगे बढ़ाएंगे, रुक जाइए, स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे। वर्ब के बाद क्या आ गया? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। वर्ब कर दिया मैंने, अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, SITION, प्रीपोजिशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जानते हो प्रीपोजिशन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द होल इंग्लिश ग्रामर। यस, प्रीपोजिशन पूरी इंग्लिश का सबसे टफ पार्ट है, सबसे डेंजरस पार्ट ये है, सबसे ज्यादा बच्चा इसी में कंफ्यूज करता है, प्रीपोजिशन होता क्या है। तो मैं आपको देखो, किताबी ज्ञान अलग चीजें होती है, किताब में जो लैंग्वेज रहता है, डेफिनेशन लिखा रहता है, उसका मतलब नहीं है, मैं अपने तरीके से बताता हूं प्रीपोजिशन क्या होता है। लिखिएगा, लिखिएगा, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड या दैट वर्ड, ऐसे लिखिए, दैट वर्ड, दैट वर्ड which, that word which clears, that word which clears the meaning of a sentence, the meaning of a sentence। मैं अपनी भाषा में लिखा हूं, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, लिख लेना। दैट वर्ड विच क्लियर्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
किताबी डेफिनेशन अलग, किताबी डेफिनेशन आता है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर अ नाउन और प्रनाउन विच इंडिकेट्स या विच रिलेशंस अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। वो बात अलग, उतना लंबा चौड़ा नहीं खींचना, आपको समझना है, मैं समझा रहा हूं, मैं अपनी भाषा से अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन दिया हूं समझाने के लिए, ठीक है। दैट वर्ड विच क्लियर्स ऑफ द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करता है, आप इतना ध्यान रखना। अगर प्रीपोजिशन आपने नहीं डाला तो समझ लीजिए उस सेंटेंस गुरु गोबर हो गया। जैसे आपने सब्जी बना ली है, कोई चिकन बना लिया, मछली बना लिया, कुछ भी आपने मटर पनीर बना लिया, आपने सब कुछ ठीक कर दो, खाली उसमें से नमक हटा दो, सब कुछ सही डालो, तेल मसाला घी जो डालना है डाल दो, खाली नमक मत डालो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मटर पनीर गोबर, गाय का गोबर जैसा हो जाएगा, कुछ स्वाद नहीं। यही है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? नमक है, नमक, सॉल्ट ऑफ द ग्रामर। यह है प्रीपोजिशन, मीनिंग को क्लियर करेगा, स्पष्टता लाएगा, स्वाद लाएगा। ये नहीं रखोगे सारा खेल खत्म। देखो तो प्रीपोजिशन बोलते किसे हैं? देखो जैसे एट, एग्जांपल के लिए ये माइंड में फिट कर लेना, एट, ऑन, इन। मैं भी क्लियर करता हूं, आप लिख लीजिए, एट, ऑन, इन, विथ, फॉर, सिंस, बाय, थ्रू, बिटवीन, एमंग, AMONG, एमंग, फॉर लिख लिए हैं, टू, फ्रॉम, एवव, अंडर। ठीक है, ये सारा क्या है प्रीपोजिशन बहुत है, 52 टोटल प्रीपोजिशन होते हैं, 52, लेकिन अभी उतना नहीं जाना। एट, ऑन, इन, विथ, फॉर जो बेसिक चीजें हैं, बाय, थ्रू, बिटवीन, एमंग, टू, फ्रॉम, एवव, फॉर लिख लिया है ना, ये सब क्या है? ETC। ऑल द वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। अगर इसको आपने सेंटेंस में जरूरत के अनुसार नहीं डाला तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वही बोला, नमक है, खेले खत्म कर देगा सेंटेंस को, कोई टेस्ट लिस्ट कर देगा। ये यही प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए जैसे मैं सेंटेंस से क्लियर करता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा, अब ध्यान देखिए, सेंटेंस लिख रहा हूं तब पता क्लियर होगा। द बर्ड इज सिटिंग, द बर्ड इज सिटिंग, चिड़िया बैठी है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। देखिए यहां पे चिड़िया जो है वो पेड़ की शाखा पे, डाली पे बैठी हुई है। चिड़िया, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। चिड़िया जो है वो पेड़ की डाली पे, शाखा पे बैठी हुई है। तो चिड़िया, ध्यान देखिए यहां पे, बर्ड और डाल, पेड़ की शाखा पे बैठी है। चिड़िया के बीच में और बैठने के बीच में, पेड़ के जो डाल पर बैठी है उसके बीच में मीनिंग को क्लियर कौन करता है? ऑन। गौर से देखिए, चिड़िया और डाल पर बैठी है, इसके बीच में मीनिंग को क्लियर कौन करता है? ऑन। आप कहोगे सर कैसे? देखो अब आप ऑन को हटा दो, समझने के लिए हटाओ, ऑन मत बोलो। अब देखो, अब बोलो, अब द बर्ड इज सिटिंग द ब्रांच ऑफ ट्री, द बर्ड इज सिटिंग, ऑन को हटाओ, द ब्रांच ऑफ ट्री, द बर्ड इज सिटिंग, बैठी है, चिड़िया बैठी है, द ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ की शाखा। क्या हुई हिंदी? अगर ऑन नहीं बोल रहे हो, हिंदी की हिंदी क्या हुई? चिड़िया बैठी है, पेड़ की शाखा। ये क्या बोलना चाहते? चिड़िया बैठी है, पेड़ की शाखा, पेड़ की डाली, चिड़िया बैठी है, पेड़ की डाली, चिड़िया बैठी है, पेड़ की डाली। ये क्या बोलना चाहते हो? आप ये बोलना चाहते हो कि चिड़िया जो है वो पेड़ की डाली पर बैठी है, पर। तो पर के लिए आपको ऑन का यूज करना पड़ेगा, मीनिंग क्लियर करता है, बोला था मीनिंग क्लियर करता है। ये नहीं डालोगे सेंटेंस का मतलब है अनर्थ हो जाएगा सेंटेंस। अब सुनो, चिड़िया बैठी है पेड़ की डाल, पेड़ की शाखा, बात को सुने। अब देखिए, वह मुझ पर हंसता है, ही लाफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिख रहा हूं, ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। तो वह मुझ पर हंसता है, मुझ पर। अब यहां पे एट डालोगी, अभी इतना माइंड मत अति करना कि यहां ऑन आ रहा है, यहां बाबू यही सब चीजें सीखोगे आने वाले समय में। अभी आप बेसिक हो तो बेसिक्स, इंसान की जो है ना लालसा बढ़ते जाती है, जैसे सीखने जाओगे ना तो भूख सीखने की आनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप बेसिक सिखा रहे हैं, मैं आपको अभी ये माथा मत लगा, यहाँ ऑन क्यों आया, यहाँ एट क्यों आया,
दिमाग अभी ना ना, अभी जो सीख रहे हैं उसको सीखना है, बेसिक अभी आप सीख रहे हैं, ये सब बाद में सीखेंगे। मैं बोला ना जब कोर्स ज्वाइन करना है एक बढ़िया सा बेसिक से हाई लेवल वाला बैच, 0 से हीरो वाला, तब पूरा क्लियरिटी आएगी। तो बेस सिखा रहा हूं। तो याद देखो, ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है, तो वह मुझ पर हंसता है, क्लियर है। आप यहां पे एट हटा दो, अब देखो मीनिंग बोलो, ही लाफ्स मी, वह हंसता है मैं, वह हंसता है मुझे, या वह हंसता है मैं, वह हंसता है मुझे, वह हंसता है मुझे, क्या वो मुझसे हंसता है मुझे, कि वह मुझ पर हंसता है, मुझ पर। बात को समझ रहे हैं। तो यहां पे एट क्या आएगा, एट नहीं रखोगे गलत हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, प्रीपोजिशन मीनिंग की क्लियर करता है, कंप्लीट है पूरा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। अब बचा 2, अगला बढ़ते हैं। अगला कंजक्शन, लिख लीजिए कंजक्शन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इजी है, घबराना नहीं है। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को या सेंटेंस को ऐड करता है। लिख लीजिए, देखिए कंजक्शन, कंजक्ट एक वर्ब है, पहले आप डिफिनेशन लिखिए, द वर्ड विच ज्वाइंस, विच ज्वाइंस भी लिख सकते हैं, यहां कंबाइंस भी लिख सकते हैं, जो लिखना है COMBINES, द वर्ड विच ज्वाइंस या कंबाइंस टू और मोर देन, टू और मोर देन, टू और मोर देन 2 वर्ड्स, टू और मोर देन 2 वर्ड्स, सेंटेंसेज, क्लॉजेज, क्लॉजेज मतलब सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस टाइप होता है, अब इतना दिमाग नहीं लगा, लिख लेना खाली। आप सुनो ना, वर्ड्स और सेंटेंस जानना, लिख दिया हूं ETC, द वर्ड विच ज्वाइंस और कंबाइंस 2 और मोर देन 2 वर्ड्स सेंटेंस ETC कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्ट एक वर्ब है, CONJUCT, कंजक्ट एक वर्ब है। कंजक्ट मतलब होता है कोई 2 चीज को जोड़ना, कंजक्ट करना, जोड़ना, कंजक्ट से ही बना है कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना, ये वर्ब है, इसी से नाउन वर्जन बन गया। किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में TION लगा हो तो वो वर्ड क्या कहलाता है, नाउन। देखो हर चीजें मैं समझा रहा हूं, जहां जो समझा दूं सीख लेना। कहीं भी एजुकेशन, कोई पूछे कि एजुकेशन क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, क्या कहोगे, एजुकेशन क्या है, नाउन है। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में लिख लेना, यहां पे TION लगा हुआ हो, लास्ट में ऐड है, तो वो वर्ड क्या कहलाता है, नाउन। यही सब चीजें तो सीखनी है, कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में अगर आपने वर्ड पहचान लिया ना कि कौन सा वर्ड क्या है, फिर उस वर्ड का रूल है, बट वो वर्ड ही नहीं पहचान पाता है विद्यार्थी क्या है। अब ब्यूटीफुल क्या है, अब ब्यूटीफुली क्या है, समझाया कि नहीं समझाया। बैड क्या है, बैडली क्या है, तो आपको क्लियर हो गया। बैड एडजेक्टिव है, बैडली एडवर्ब है। यही चीज सीखना होता है। फिर उसके बाद रूल है कि एडजेक्टिव को रूल क्या है वो सीख लो, एडवर्ब का रूल क्या है सीख लो, क्योंकि वर्ड तो आप पहचान गए, तो वर्ड पहचान गए, फिर उसके बाद रूल सीखो, रूल सीखोगे बस हो गया इंग्लिश कंप्लीट। यही इंग्लिश है, और क्या है। हाँ, लेकिन ये जितना आसानी से मैं बोला हूं, इसी के लिए तेल निकल जाता है विद्यार्थी का। इसी को 6 महीना 7 महीना पढ़ना इतना आसान नहीं है। रूल एक नहीं है, बहुत सारा रूल है, समझ रहे हैं। ये क्लियर हो गया कंजक्शन। तो 2 इंग्लिश में जो वर्ड को ऐड करेगा या सेंटेंस को ऐड करेगा उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अब जैसे देखिए मैं सेंटेंस दिया, देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहां पे राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एंड, तो यहां एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। CONJ लिख दिया हूं, कंजक्शन हो गया ये, ठीक है। सीता, गीता एंड बबीता, तो यहां पे सीता, गीता एंड बबीता, बबीता यहां एंड, तो एंड क्या हो गया, 3 वर्ड को जोड़ रहा है, तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। आई नो दैट you are honest, I know that you are honest, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हो, तो I know सेंटेंस है, you are honest, इन 2 सेंटेंस के से क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज मतलब सेंटेंस ही होता है, आप ऐसे समझो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं सेंटेंस है ये। तो I know
सेंटेंस है और यू आर ऑनेस्ट सेंटेंस है, तो इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? दैट। तो दैट क्या हो गया यहाँ पे? कंजक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। दो सेंटेंस को भी जोड़ेगा, दो क्लॉज को भी जोड़ेगा तो कंजक्शन हो, दो वर्ड को भी जोड़ेगा, दो या ज्यादा वर्ड को भी जोड़ेगा तो क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। समझ रहे हैं? एक सेंटेंस में और लिख दे रहा हूं, रमेश एज वेल एज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू मार्केट। इसका मतलब कि रमेश और साथ ही साथ उसके भाई बाजार जा रहे हैं। मैं पूरा लिखा नहीं हूं, रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, चलो लिख देता हूं मैं, इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट टू परचेज अ बुक। आगे और बना सकते हैं, बड़ा खींच सकते हैं, तो आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है। रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज। कुछ बच्चा सोच रहा होगा यहाँ ब्रदर्स है, यहाँ इज कैसे आ गया? ई माथा नहीं लगाना, माथे फोड़ देंगे, ये सब माथा भी नहीं लगाना है। कुछ बच्चा ज्यादा होशियार होता है, वो सीख रहा है, अपने आप को भी समझ रहा है, हाँ अब ये सब आप समझता है कि एसएससी सीजीएल वाला सीख रहे हैं, अब यही दिमाग है, ब्रदर्स के बाद इज, बाप रे क्या है, मुझे कुछ ना, अभी भी सब माथा मत लगाना, वो भी बहुत सारी ये रूल सब ही मत सीखना, ये बहुत की बात है। अभी आपको ये सीखना है कि इसमें पहचानना है कंजक्शन कौन सा है। रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब है कि रमेश और साथ ही साथ उसके भाई सब जो है वो मार्केट जा रहे हैं। आगे बोल दोगे टू बाय अ बुक, तो किताब खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो एज वेल एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक ही वर्ड है, ये मत सोचना कि तीन वर्ड है, ये एक ही वर्ड है, एज वेल एज एक ही वर्ड है, बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस कंजक्शन है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, एक साथ, साथ ही साथ। यहां एज वेल एज क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। यहां एज वेल एज क्या है? कंजक्शन। तो एंड दैट, यहां पे दैट क्या है? दैट प्रोनाउन भी होता है, वो बात क्या अलग है। दैट जब इशारा करोगे ना दूर की चीजों के लिए दैट का यूज करते हैं। दैट वह पंखा है, दैट इज अ फैन, यह पैनल है, दिस इज अ पैनल। तो दैट दिस एक प्रोनाउन भी होता है। यहां पे दैट क्या है? कंजक्शन है। एक ही वर्ड कई मोड में आ जाता है, तभी तो बोला बहुत कुछ चीज है, इतनी आसान चीज नहीं है। हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए, इतनी आसान चीज नहीं है बाबू, मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ सकती है, लगातार लगना पड़ेगा, जीवन के कुछ बसंत त्याग करने पड़ेंगे, संघर्ष की भावना रखनी पड़ेगी, पागलपन सवार होना पड़ेगा, जुनून लाना पड़ेगा। कभी कल सुनते हैं, देखते होंगे अखबार सब में, सुनते होंगे बिहार में, राजस्थान में, भारत के हर जगह घटनाएं, हमारे देश में सब यही दुर्भाग्य की बात है कि हर जगह घटनाएं घटती हैं। कभी सुनते होंगे सरफिरे आशिक ने मंडप में जाके लड़की को गोली मार, क्या दीवानगी होती है। लेकिन वो बात गलत है, वो बेवकूफ़ी है, पागलपन है, किसी की जान नहीं ले सकते आप। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है। तो मैं एक उसकी जुनून की बात कर रहा हूं, क्या दीवानगी रहती है, लड़की को मंडप में जाके गोली मार। वही दीवानगी, वही जुनून आपको अपने सक्सेस के लिए होना चाहिए, कि गोली मारेंगे मंडप में जाकर के सक्सेस को, नौकरी नहीं मिलेगी, एमटीएस को भुजरी भुजरी कर देंगे, एसएससी को फाड़ के रख देंगे, वो पागलपन होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जाके ठोक देंगे एमटीएस को, एसएससी को, बैंक को, रेलवे को, जो की तैयारी करते हैं, वो दीवानगी, जुनून लाना पड़ता है, तब जाके नौकरी। वो जुनून लाइए, सरफिरे आशिक वाला, लेकिन जुनून लाइए अपने सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, किसी मासूम और निर्दोष व्यक्ति के लिए नहीं। हत्या पाप है, गलत काम कभी लाइफ में न करें, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, जितना देर से भुगतनी पड़ेगी सूद समेत भगवान ले लेगा। इस हाथ से करोगे इस हाथ से पाओगे, ये कलयुग है, यही सब कुछ मिलता है। सतयुग में होता था कि आया एक ऋषि मुनि, उसको ऋषि मुनि श्राप दे दिया, जा तो अगले जन्म में बंदर बन जाएगा, अगले जन्म का इंतजार। आज अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, आज करोगे कल पाओगे, कलयुग है। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो इसमें मैंने कंजक्शन भी कंप्लीट आपको करवा दिया। ठीक है, अब एक बचा इंटरजेक्शन, जिसकी जरूरत नहीं है, छोटा सा पार्ट है। अभी रुक जाना, क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो अब मजा आएगा। अब तो मैंने वर्ड पहचानना भी सिखाया, अब रूल है कुछ, अब ये समझ, आज मैं कंप्लीट करके जाऊंगा जी, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए अब अगला इंटरजेक्शन, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप जान लो, सब जानना चाहिए ना। INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इसका इंग्लिश में ज्यादा रूल नहीं, मतलब यूजे न के बराबर है। जब बहुत हाई लेवल इंग्लिश पढ़ोगे, वॉइस में थोड़ी सी एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस को कैसे बनाते, वहां जाना है, बाकी जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? लिखिए डेफिनेशन, लिखिए दैट वर्ड या द वर्ड, दैट वर्ड या द वर्ड, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, दैट वर्ड विच एक्सप्रेसेस
which expresses feeling happiness मतलब खुशी, sorrow SORRO sorrow मतलब दुख, grief GRIEF ग्रीफ मतलब गम, शोक, ठीक है, ETC। जिस वर्ड से आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, दुख गम, जिस वर्ड से आप एक्सप्रेस करते हो उसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। जिस वर्ड से, जैसे आप बोलते हो वेल डन, सेंटेंस दे रहा हूं देखो, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन, WON है, वन द मैच, वेल डन, वी हैव वन द मैच, वाह बहुत खूब, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो यहां पे वेल डन क्या है? इंटरजेक्शन। ओ सिट, ओ बोलते हैं ना, ओ आ नहीं बोलते ओ बोलते कि नहीं, ये एक्सप्रेशन है, हमारी फीलिंग्स के एक्सप्रेशन है, इसे ही क्या बुलाया था? इंटरजेक्शन। याहू, याहू, याहू मतलब मजा आ गया, याहू, याहू, द मूवी वॉज वेरी मार्वलस, वेरी अट्रैक्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग, वाहू मजा आ गया, याहू। अच्छा, इसकी एक पहचान है, मैं बताता हूं। जब भी इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया रहेगा तो इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। ऐसे एक लकीर खींचे रहेगी, इसके नीचे में एक बूंद का डाला रहेगा, देखो ये पहचान है इसकी, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, CLAMATION, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं या साइन बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया था, ये ऐसे होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बोलते हैं। ओफ, सेट, ओप्स, आजकल ऑप्स बहुत में चलता है, ऑप्स मोमेंट की शिकार हो जाती है बहुत सारी लड़कियां। ऑप्स, वो डबल PS होता है क्या? ऑप्स, डबल OPS होता है, मुझे लग रहा है डबल ऑप्स, डबल OPS होता है, ऑप्स, ऑप्स मोमेंट की शिकार हो गई। कौन है वो? उर्फी जावेद। ऑप्स मोमेंट की से बात होगी, इधर पूरा फट गया, ऑप्स मोमेंट, वाह, फीलिंग को एक्सप्रेस करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाट पूरा क्लियर है, देख लो। अब रुक जाओ, इंग्लिश में कोई भी वर्ड पहचान लोगे? आज के बाद तो कोई पूछेगा कि टेबल क्या है, ही क्या है, आई क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, बैडली क्या है, एंड क्या है, दैट क्या है, इज क्या है, कैन क्या है, पहचान लोगे पूरा। एज ए वेल एज क्या है, ओह क्या है, आह क्या है, पहचान लोगे पूरा। वर्ड पहचान लोगे, यही बेसिक इंग्लिश है, ये वर्ड पहचानना था आपको, समझ गए? ब्यूटीफुल क्या है, हैंडसम क्या है, केयरलेस क्या है, यही सब चीज, एजुकेशन क्या है, ये सब पहचान लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब रुक जाइए, अब कुछ इसके बेसिक रूल जानना पड़ेगा। अभी ये बेसिक इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुई, अब तो मजा आने वाला है। अभी रुक जाओ, अभी मैं अभी दूंगा, ये मैं खींचूंगा इसको, आज पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है? अब देखिए, अब मजा आएगा, अब आपको मजा आने वाला है। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है, मैंने बताया था 2.25 लाख के आसपास, 2 लाख से भी कम वर्ड्स है, बहुत छोटी भाषा है, दुनिया की बहुत छोटी भाषा आती है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 2 लाख से कम वर्ड्स हैं, तो सभी वर्ड्स को 8 भाग में बंटा दिया है। इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स होगा 8 में, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। ये आप पहचान लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो, अब बात आती है वर्ड्स के, इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, अब बात आती है सिंगुलर से प्लुरल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सिंगुलर से प्लुरल। अब मजा आने वाला है आपको, यहां समझिए पहले सिंगुलर। आपको कोई पूछे, सिंगुलर प्लुरल समझते होंगे बेसिक, सिंगुलर मतलब एक, अब प्लुरल मतलब एक से ज्यादा, इतना तो पता होगा। सिंगुलर मतलब क्या? सिंगल, एक, सिंगल हो गया। नहीं, बॉय सिंगल है, अब बॉयज प्लुरल हो गया, यानी कि एक से ज्यादा, इतना तो पता होगा। तो अब वर्ड्स के सिंगुलर से प्लुरल, तो टोटल वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं, मैंने अभी बताया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपको कोई पूछे कि इंग्लिश में कितने टाइप्स के ऐसे वर्ड्स होते हैं, 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं, इसमें कितने के सिंगुलर से प्लुरल बनते हैं?
आपको कोई पूछे इंग्लिश में कितने टाइप्स के वर्ड होते हैं तो क्या कहोगे? 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं। बताया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब आपको पूछे कि इन 8 में से कितने के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं बाबू? सिंगुलर से प्लूरल कितने वर्ड्स के सिंगुलर से प्लूरल बोलते हैं? तो कहोगे मात्र 3। 3 3 3 फिट करो माथा में, 3 3 3। इंग्लिश में कितने वर्ड्स जो होते हैं टाइप, 8 वर्ड्स, टाइप्स ऑफ वर्ड्स 8 होते हैं, उसमें कितने के सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं? मात्र 3 के बनते हैं। कौन कौन? तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, और तीसरा वर्ब। सिंगुलर से प्लूरल किसके बनते हैं? कितने वर्ड्स टाइप के बनते हैं? मात्र 3 के। कौन कौन? नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। तो 5 के नहीं बनते। कौन कौन 5 में नहीं बना? एडजेक्टिव के नहीं बनते, एडवर्ब के नहीं बनते हैं, समझ रहे हैं, प्रीपोजिशन के नहीं बनते हैं, कंजंक्शन के नहीं बनते हैं, बनते ही नहीं है। बात तो सिंगुलर से प्लूरल मात्र 3 के बनेंगे। अब देखो, अगर कहीं पे पुअर, देखो यहां पे ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता हूं मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, आप समझोगे इंग्लिश को। पुअर क्या है? एडजेक्टिव। अगर कहीं आपको पुअर्स लिखा हुआ मिला तो क्या ये वर्ड सही है? सही है ये वर्ड? नहीं, पुअर्स वर्ड ही नहीं होता है। फट से मारोगे, पुअर्स नहीं वर्ड होता है। आपको कोई पूछे कि बताओ पुअर का प्लूरल क्या होगा, तो बोला रे बुड़बक, पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, पुअर्स होता ही नहीं है। बैड्स, बैड क्या है? एडजेक्टिव। अब ये बताया था। अब बैड्स होगा बैड्स? नहीं, बैड्स नहीं होता है। आप कहोगे सर मैंने गुड्स देखा है, गुड एडजेक्टिव है, गुड का गुड्स मैंने देखा था, ये अपवाद है बाबू। गुड्स एक अलग वर्ड है, गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स एक अलग वर्ड है, आप बेकार में जबरदस्ती जोड़ रहे हो इसको। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। गुड्स मतलब होता है सामान, ट्रक के पीछे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब सामान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बैड का भी बैड्स बना दोगे, पुअर का पुअर्स, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स। देख फूल्स सुने हैं कहीं? ब्यूटीफुल्स, ब्यूटीफुल्स। वाह, कौन सी इंग्लिश सीख रहे हो भाई? ब्यूटीफुल्स, हैंडसम्स। हैंडसम्स होता है जी, पेटे फोड़ देंगे। है तो हैंडसम? नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते। कोई आपको पूछे क्यों नहीं होगा ब्यूटीफुल्स, तो बोला बकलोल कहीं का। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल मात्र 3 के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। एट क्या है? प्रीपोजिशन। कहीं आपको कोई बोले एट्स कहीं दिखा लिखा मिले, फट से समझ आना तो सेंटेंस गलत है, यही गलत है। एट्स होता ही नहीं है, एट्स कहां से हो जाएगा? फोर्स, प्रीपोजिशन है, कहीं लिखा रहे फोर्स, FORS, फोर्स गलत हो गया। क्यों? तो प्रीपोजिशन के सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते। नॉर्मल रूल तो पता होगा आपको ना, कि एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये तो नॉर्मल रूल है। तो होता नहीं, फोर्स होता ही नहीं है। फोर्स कहां से होगा? ये कौन सा फोर्स है? एक ताकत होता है, बल, वो FORCE होता है, वो अलग वर्ड है। विथ्स, WITHS, विथ्स, विथ प्रीपोजिशन है। विथ्स कहीं देखे? नहीं, गलत वर्ड है, विथ्स होता ही नहीं है। एंड्स, AND, एंड कंजक्शन है, कहीं लिखा है एंड्स, तो एंड्स होता है। फिट करो माथा में, नौकरी लेनी है, सीखनी है बाबू, पढ़ने के लिए उद्देश्य आए हो ना, पढ़ने के उद्देश्य से ना वीडियो देख रहे हो। हाँ, तो मेरे पास गड़बड़ी नहीं है। मैं जब भी पढ़ा, मेरा पैशन है, ये जुनून है मेरा, ये पैशन है, जुनून। मैं मैथ इंग्लिश में टीचिंग में, मेरी ये आत्मा है, ये मेरी दाना पानी चलता है इससे, समझ गए ना। मैं जब भी पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ मैथ इंग्लिश, ठीक है। तो एंड्स, ANDS, एंड्स होता ही नहीं है। एक एंड अलग होता है, वो होता है एंड मतलब समाप्त होना, END, इसका एंड्स होता है, ये बात की बात है, वो उसको हटाओ। इस एंड का एंड्स नहीं होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो सिंगुलर से प्लूरल मात्र 3 के होते हैं। किसके? नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। अब हम बारी बारी से इसको क्लियर करते हैं कि नाउन के सिंगुलर के प्लूरल। पहले नाउन का सिंगुलर से प्लूरल, नाउन का सिंगुलर से प्लूरल। नाउन का सिंगुलर से प्लूरल, क्योंकि 3 के सिंगुलर से प्लूरल होता है। देखो नाउन में देखो बाबू, बहुत सारे रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। अभी तो वो पूरा नहीं करवा सकता, क्योंकि पूरी डीप इंग्लिश चली जाएगी। आपको मैं बेसिक इंग्लिश सिखाता हूं। एक बेसिक रूल आता हूं। नॉर्मली रूल क्या है कि नाउन में S या ES लगा करके आप प्लूरल बना सकते हो। रूल है कि बाय एडिंग, लिख लेना, बाय एडिंग
बाय एडिंग मतलब जोड़कर, बाय एडिंग एस ऑब्लिक ई एस, दोनों में से जो आपको जोड़ना है आप जोड़ दीजिए आवश्यकता के अनुसार। बाय एडिंग एस और ई एस, बाय एडिंग एस और ई एस टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल, टू मेक प्लूरल। नाउन का नॉर्मल रूल है ये कि नॉर्मली बाय एडिंग एस और ई एस टू मेक प्लूरल। आप कोई भी नाउन है उसके लास्ट में एस और ई एस लगा के आप जो है उसका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज, ये प्लूरल हो गया, समझ रहे हैं। गर्ल, गर्ल क्या है? सिंगुलर, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स, क्योंकि नाउन है, ठीक है। राम श्याम मोहन वो प्रॉपर नाउन होता है, राम में राम्स मत बना देना, राम कोई नाम है प्रॉपर, राम मतलब राम, रितेश मतलब रितेश, श्याम मतलब श्याम, सीता, गीता, बबीता, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब प्रॉपर नाउन है। जो कोई प्रॉपर नाउन हो, देखो बहुत सारी चीजें, खास नाउन उसके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते हैं, सारे नाउन के भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते। जो कॉमन नाउन है जो सबके लिए, बॉय, बॉय में सारा लड़का आ गया, गर्ल में सारी लड़की आ गई, उसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, समझ गए। टेबल, तो टेबल का क्या हो जाएगा? टेबल्स, समझ रहे हैं। ब्रांच, ब्रांच नाउन है, ब्रांच क्या हो जाएगा? ब्रांचेज, ईएस लग गया। क्लास, क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेज। बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स। पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स। फैन का क्या हो जाएगा? फैंस। चेयर का क्या हो जाएगा? चेयर्स। तो नाउन के सिंगुलर से प्लूरल नॉर्मली जो है एस और ई एस ऐड करके बनाते हैं, नॉर्मल। इसमें बहुत सारा रूल है, अभी उतना नहीं जाना है, बेसिक पहले आप सीख लो, ठीक है। उसमें एस और एस ला करके प्लूरल बनाते हैं। नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख गए। अब आता है प्रोनाउन, अगला नेक्स्ट क्या था? प्रोनाउन, लिखते जाना। अब प्रोनाउन है, प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल, प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। देखो प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई रूल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा माइंड में। जैसे देखिए, अब मैं यहां लिख देता हूं, ये है आई, ये सॉरी ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, ये याद रखना पड़ेगा। नाउन में एस और एस ला के सिंगुलर बना दे, प्लूरल बनाते हैं, लेकिन प्रोनाउन में रूल नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा, ये फिक्स है। जैसे आई, आई क्या है? सिंगुलर, आई का प्लूरल क्या होता है? वी। यू, यू क्या है? सिंगुलर, और यू का प्लूरल क्या होता है? यू ही। लेकिन ध्यान समझना, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आता है। अभी उतना आप मत समझना, सिर्फ मैं बोल दिया हूं, ध्यान में रख लेना, आगे देख लेंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब। इसके साथ मैं बता दूंगा, अभी वर्ब भी क्लियर करेंगे, ठीक है। ही, सी, इट, इन तीनों का प्लूरल जो है वो दे होता है, तीनों का। आपको कोई पूछे ही का प्लूरल क्या होगा तो कहना दे, सी का प्लूरल क्या होगा तो कहना दे, इट का प्लूरल क्या होगा? दे। इतना तो पता होगा। ही जो है पुरुष के लिए यूज करते हैं, यानी कि बॉयज के लिए, सी जो है गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के लिए यूज करते हैं इट का यूज। जैसे वह चींटी है, समझ गए, इट इज एन एंट, ठीक है। इट का यूज टाइम के लिए बताने कहते हैं, इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock नाउ, अभी 5 बजे हैं। छोटे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए इसका यूज करते हैं, टाइम बताने के लिए इट का यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, समझ गए हैं। ये एक टेबल है, समझ गए। इस तरह की चीजों के लिए, छोटे मोटे चीजों के लिए इसका यूज करते हैं इट का। ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। आई बात समझिए। अब देखिए अगला प्रोनाउन दिस, दिस का यूज जो है नजदीक चीज को इंडिकेट करें, दिस, दिस, ये नजदीक, दिस, दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है, दिस। तो दिस का यूज नजदीक ले करते हैं, ये सिंगुलर है। दिस का जो प्लूरल होता है वो होता है दीज, ध्यान से समझ लेना। दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज। अब होता है दैट, दैट, दैट एक प्रोनाउन भी है। अब ये दैट बताया था, दैट एक कंजक्शन है, तो जब दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ेगा तब दैट कंजक्शन होगा। यहां दैट प्रोनाउन है, यहां पर दैट का मतलब क्या होता है? वह, समझ गए। वहां पर दैट का मतलब क्या होता है? कि। मैंने लिखा था ना, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि आप ईमानदार हो, तो वहां दैट का मतलब की होता है। यहां दैट का मतलब क्या है? वह। दैट का यूज प्रोनाउन के तौर पर दूर की चीजों को बताने के लिए क्या आता है? इसका प्लूरल क्या होता है? दोज। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बाद में आपको पता चल जाए। आई बात समझ में? क्लियर है। अब एक है हु, हु मतलब होता है कौन, या हु मतलब जो भी होता है। हु का प्लूरल हु ही होता है,
और एक होता है विच। विच का प्लूरल भी विच ही होता है। विच का प्लूरल क्या होता है? विच ही होता है। हु का प्लूरल क्या होता है? हु ही होता है। ये याद रख लेना, ये प्रोनाउन के सिंगुलर से प्लूरल थे। अब क्या बचा? वर्ब, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला वर्ब, तीन के सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो मैंने नाउन का करवा दिया, देखो ये नाउन का हो गया, तीन के थे, देखो मैंने बताया था ना, नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। तो पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, अब बचा वर्ब। सबसे इंपोर्टेंट यही है वर्ब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। देखिए अब यहां ध्यान से देखना, वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल बहुत इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही इंपोर्टेंट है बेसिक में। यहां बच्चा कंफ्यूज करता है, वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल। समझ गए? अब देखो, तो मैंने बताया था कि वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, अभी मैंने बताया था, शायद होगा ही इसमें, रुक जाओ देखो मैं दिखाता हूं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब। ये देखो है, यही था ना, देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये सारा, ठीक है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब का आपको बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल फिक्स होते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल फिक्स होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ब में पहले मैं बता रहा हूं सिंगुलर से प्लूरल किसका, वर्ब में किसका? हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का। ये रहा सिंगुलर और ये रहा प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब के सिंगुलर से प्लूरल फिक्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन के होते हैं, ठीक है। इज, इज क्या है? सिंगुलर। और इज क्या है? हाँ, और एम, एम क्या है? सिंगुलर। इज और एम सिंगुलर है, इन दोनों का प्लूरल जो है वो आर होता है। कोई पूछे इज का प्लूरल क्या होगा, तो आर, और एम का भी प्लूरल क्या होगा, तो आर, ठीक है। वाज, वाज सिंगुलर है, वाज का प्लूरल क्या हो जाएगा? वर। समझ गए? हैज क्या है? ध्यान समझना, हैज क्या है? सिंगुलर है, हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा? हैव। हैड, हैड सिंगुलर है और हैड का प्लूरल भी सिंगुलर हैड ही होता है। हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ध्यान से सुनना, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों है। हैड सिंगुलर भी होता है, हैड प्लूरल भी होता है, दोनों फॉर्म में, सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, दोनों हैड ही होगा। ध्यान से देखिए। अब अगला डज, बहुत इंपॉर्टेंट है। डज सिंगुलर है, डज का प्लूरल क्या होता है? डू। डज क्या है? सिंगुलर। अक्सर स्टूडेंट समझता है कि डू सिंगुलर है, नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, उल्टा। डज क्या है? सिंगुलर, और डू क्या है? प्लूरल, उल्टा। अभी आपको और पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं यहां पे, ये तो लिख लिए होंगे, रुक जाइए ये मैं हटा दूं ना, ये लिख लिए होंगे, बस दो हटा देता हूं। देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं शैल, बहुत सारे बच्चे समझते हैं शैल का प्लूरल होता है विल। ना 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 ना, गलत समझ रहे हो बबुआ। शैल सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। शैल का प्लूरल शैल ही होता है, विल का प्लूरल विल ही होता है। शैल का प्लूरल क्या होता है? शैल ही। विल का प्लूरल क्या होता है? विल ही। ये नहीं बोल देना शैल का प्लूरल विल, गलत हो जाएगा। अभी इसको अब मैं हटाता हूं, यहां देखो, अब मैं जो मॉडल्स बताया था मैं यही खींच देता हूं, मॉडल्स आपको याद होगा, अभी मैं बताया था मॉडल्स। तो जो भी मॉडल्स हैं ध्यान रखना, उस सिंगुलर प्लूरल खुद दोनों होता है, यानी कि कैन, ये मॉडल्स था, अभी बताया था। कैन का प्लूरल क्या होता है? कैन ही। कैन का प्लूरल में मत बता देना, या कैन का प्लूरल कुड मत बता देना। कैन का प्लूरल क्या होता है? कैन ही। मॉडल्स के सिंगुलर से प्लूरल सेम होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जिसके सिंगुलर और प्लूरल वर्जन सेम होते हैं, सेम जी। आगे आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें सीखोगे अभी, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे शैल, शैल का प्लूरल शैल, विल का प्लूरल विल, कैन का प्लूरल कैन, मे का प्लूरल मे, माइट का प्लूरल MIGHT, माइट का प्लूरल माइट, मस्ट का प्लूरल मस्ट, शुड का प्लूरल शुड, SHOULD, शुड का प्लूरल शुड, मस्ट MUST, मस्ट का प्लूरल मस्ट। इस मॉडल्स के सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं और शैल विल के भी सिंगुलर से प्लूरल सेम होते हैं।
तो वर्ब में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल बता दिया, ये याद रख लेना, और साथ ही साथ मैंने मॉडल्स का भी सिंगुलर से। अब वर्ब में क्या बचा, क्योंकि वर्ब तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब। अब देखो प्रिंसिपल वर्ब का सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, इसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। पूरा लिख रहे हो ना सिंगुलर से जी, एकदम पूरा लिख लेना, पहले समझ लेना, वीडियो को पॉज कर देना और आराम से नोट कर लेना, बार बार देखना। अगर देखो जित जानते हो मैं इतना अच्छा वीडियो आपको बना के दिया हूं, जितनी बार देखोगे हर बार क्रीम निकलेगा इसमें से, जितनी बार देखोगे। शिक्षक के शब्दों में ही ताकत होती है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वर्ब से, अब यहां समझिए रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अब ध्यान से समझना। देखो अब ध्यान से समझना अब यहां ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल वर्ब में। क्या देखिए प्रिंसिपल का रूल क्या है, अभी आपको बताया था, यहां ध्यान से देखना है। नाउन में एस और ईएस लगा के क्या बनाते हो, प्लूरल। बहुत छोटा सा रूल समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। अभी आपको मैंने बताया था ना, नाउन में एस और ईएस, देखो यहां पे, देखो यही नाउन का है सिंगुलर से प्लूरल, तो बाय एडिंग एस और ईएस, नाउन में एस और ईएस ला के क्या बनाते हो, टू मेक प्लूरल बनाते हो। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ठीक है। तो नाउन में एस और ईएस ला के क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। नाउन में एस और ईएस लगे, लेकिन वर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब में एस और ईएस लगा के आप सिंगुलर बनाते हो, उल्टा। यहां ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल वर्ब की बात कर रहा हूं, यहां वर्ब का मतलब क्या, प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स है, इसका क्या हुआ, आर, एम का आर, वाज का वर्ब, वो तो फिक्स है। यहां वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब लिख दिया ऊपर में ही। तो प्रिंसिपल वर्ब में एस और ईएस ला के क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, उल्टा होता है। नाउन में एस और ईएस ला के प्लूरल, अब प्रिंसिपल वर्ब में एस और ईएस ला के सिंगुलर। इसका मतलब जो प्रिंसिपल वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है, प्रिंसिपल वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है, जैसे प्ले, तो प्ले क्या है, प्ले है प्लूरल। मैं यहां लिख देता हूं, प्ले क्या है, प्लूरल। आपको कोई पूछे प्ले क्या है, तो प्ले क्या कहोगे, प्लूरल। क्या कहोगे, प्ले, प्लूरल। अब इसमें एस लगा दो, क्या हो गया, प्लेज। तो प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर, उल्टा। प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर, उल्टा। प्ले कोई भी प्रिंसिपल वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है वो प्लूरल में होता है। अब उसमें एस और ईएस ला करके सिंगुलर बनाते, उल्टा। नाउन में एस और ईएस ला के प्लूरल, अब वर्ब में एस और ईएस ला के सिंगुलर। वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है वो प्लूरल में होता है। गो, गो क्या है, कोई आपसे पूछे गो सिंगुलर है कि प्लूरल, गो मतलब जाना, वर्ब है, तो गो क्या है, प्लूरल। क्या कहोगे, गो क्या है, प्लूरल, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, गोज। बस लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ क्या है, हंसना, प्लूरल। सिंगुलर बनाओगे, लाफ्स, सिंगुलर, लाफ्स। बात को समझ रहे हैं। किल, किल मतलब मारना, प्लूरल क्या हो जाएगा, किल्स, सिंगुलर, किल्स हो गया सिंगुलर। कोई भी स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडी क्या है, प्लूरल, स्टडीज, STUD। कभी भी लास्ट में वाई रहे तो वाई को आई में लगा देना और ES लगा देना, स्टडीज। स्टडीज क्या हो गया, सिंगुलर। डू, डू क्या है, प्लूरल, डू क्या है, प्लूरल। डू का सिंगुलर, डज। देखो मैं, देखो यहां पर लिखाया था आपको, मैं मिटा दिया वो चीज। कहां लिखा था मैं लिखा था इसी वाले में लास्ट में लिखा था, यहां पे डू और डज लिखा था कि नहीं, वही आ गया। देखो समझा दिया मैं आपको। देखो डू क्या है, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब लिखा था कि नहीं, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर होता है, उल्टा होता है इसमें। आई बात समझो, मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। कह तो रहा हूं, हिंदुस्तान में आपको ना मेरा एक अलग उद्देश्य है, बस आप लोगों का प्यार, विश्वास और सहयोग चाहिए। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मेरा एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के हर घर में हर बच्चे के पास मैथ और इंग्लिश में पहुंचाऊं, और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के अंदर टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, पढ़ाने वाला अच्छा शिक्षक नहीं मिल रहा है। बात को समझिए, गांव में है, आप गरीब घर का बच्चा है, कहाँ आएगा दिल्ली मुंबई पढ़ने के लिए, नहीं आ पाएगा, शहर में इतना पैसा नहीं है, पटना नहीं आ पा रहा है,
जयपुर नहीं आ रहा पढ़ने के लिए, इलाहाबाद रेंट लेके नहीं, वो घर में, लेकिन उसके पास मोबाइल है 5,000 का। तो आपका ये कर्तव्य बनता है, सोशल मीडिया का जमाना, अच्छी चीजों हो जरूर फैलाओ, उससे देश का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, मनुष्य का कल्याण होता है। खराब चीजें हो कभी मत फैलाओ, उसका नुकसान होता है हमारे राष्ट्र पर, समाज पर, देश पर, व्यक्ति पर। कभी गलत, सोशल मीडिया एक लोकतंत्र का 5वां स्तंभ माना जाता है सोशल मीडिया, समझ गए? इसलिए ठीक है, क्लियर है, समझ गए पूरा? अब देखो, अब लास्ट स्टेप, रुक जाना, 5 से 10 मिनट की और चीजें लास्ट। अब सेंटेंस आप देखिए हो गया है, अब आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कैसे, इंग्लिश के अंदर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, लिख लेना ऊपर में। अब मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, बस लास्ट स्टेज है। उसके बाद बेसिक इंग्लिश में आप धुरंधर बन जाओगे, कोई भी इंग्लिश आप इसके बाद सीख सकते हो। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, इंग्लिश का बेसिक रूल होता है, बस बेसिक रूल आपको समझना है। इंग्लिश में होता है क्या, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट, शॉर्ट में इसको S बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का ध्यान से समझना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप 10 मिनट मात्र टाइम देना, ज्यादा नहीं, आपको पूरा कंप्लीट है, क्लास कंप्लीट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इंग्लिश का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि S प्लस V प्लस O, शॉर्ट में लिख दिया हूं S प्लस V प्लस O। अब रूल क्या है, पहले आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझते हो, जो काम करता है, करता, हिंदी में इसको बोलते हैं काम करने वाला। कोई भी जो काम होगा वो अपने आप तो नहीं होगा, है ना, कोई भी काम अपने आप होगा? आपका सर ऑटोमेटिक मशीन, तो ऑटोमेटिक मशीन को भी तो कोई चलाता है, चलाने वाला जरूर होगा। तो कोई भी जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, तब मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का फल आपके ऊपर पड़ रहा है, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये देखिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाने वाला मैं हूं, आई, पढ़ा रहा हूं आपको, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जिस पर काम का फल पड़ता हो, कभी भी ध्यान रखना, जो आदमी काम करता है, इंग्लिश के रूल बेसिक समझा रहा हूं, उस पर उसके काम का फल पड़ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन दूसरे पर जो फल पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे पर क्या फल पड़ रहा है, सीख तो आप रहे हो ना। मां बच्चे को पीटती है, पहले ये सीखिए, मां बच्चे को पीटती है, तो पीटने वाली कौन है, मां। चोट किसको लग रही है, बच्चे को, तो बच्चा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पीटने वाली कौन है, मदर। अब आप ये कहोगे सर माँ तो पीट के निकल गई, बच्चा को दर्द हो, लेकिन माँ को भी अंदर से फील होता है। फिलोसफी नहीं चल रहा है, ये इंग्लिश की क्लास है, ये फिलोसफी क्लास नहीं ले रहे हो, समझ रहे? इंग्लिश की सब चीज, भावनाओं में फीलिंग्स नहीं रखता इंग्लिश। रूल है वो, मतलब रूल। माँ बच्चे को पीटती है, तो माँ बच्चे को पीटती है, तो माँ बच्चे को पीट रही है ना, तो माँ पीटने वाली होगी, चोट तो बच्चे को लग रही है। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो यहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, अब वर्ब की मैंने चर्चा कर दी है, आपको बता। अब इसमें रूल क्या है समझो, अब ध्यान से समझ लेना। यहां पे ये S में फिर लिखता हूं प्लस V प्लस O। अब देखो यहां पे कभी भी सेंटेंस जो बनाना, O को कोई मतलब, O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट। और यहां पे कभी भी इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर बनाना सेंटेंस, मेन मतलब है इसका सब्जेक्ट और वर्ब का, इन दोनों का खेला है। इसको कुछ छोड़ो नहीं, इसको कुछ नहीं है। ये खाली जब ऑब्जेक्ट होगा, आप कोई काम कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, तो उसके ऊपर फल पड़े, खाली उसको यहां पे रख देना, बस काम यहां पे। अब रूल क्या है, देखो इसका खेला है, दोनों इसका खेला है, मैन। मैन खेला किसका है, इसका। ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको कोई छेड़ना भी नहीं है, ठीक है, ये पार्ट है इसका। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का रूल क्या है, अगर यहां लिख रहा हूं मैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट, एक मिनट ये गलत में लिख दिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं। मैन खेला है सब्जेक्ट और वर्ब का, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, ध्यान से रखना। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट कैसा आपको ये देखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। आई बात समझे,
समझ गए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मैं स्ट्रक्चर से आपको बताता हूं, समझ गए? जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब मैं सेंटेंस देता हूं, देखिए अब यहां ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए। अब मैं ध्यान दे रहा हूं, देखिए रमेश आम खाता है, तो रमेश, ध्यान से देखिए, रमेश, रमेश क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? बताइए क्या है सिंगुलर की प्लूरल? रमेश सिंगुलर है ना, एक आदमी है ना। तो रमेश आम खाता है, तो पहले तो वर्ब रखोगे, सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या रखोगे यहाँ पे? वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब, वर्ब कैसे रखोगे? सिंगुलर में। तो खाना, ईट, रमेश आम खाता है तो ईट मतलब खाना। तो अगर आप यहाँ पे ईट रखोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईट क्या है? प्लूरल। अभी ये बताया था कि वर्ब का कोई भी फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, देखो वर्ब का कोई भी ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? प्लूरल में होता है। रमेश है सिंगुलर, तो आपको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो ईट क्या है? प्लूरल है, तो आपको क्या बनाना है? सिंगुलर, क्योंकि रमेश सिंगुलर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा? ईट्स। अगर ईट करोगे गलत हो जाएगा। रमेश ईट्स आम खाता है, तो एक आम खाता है तो मैंगो कह दो, और मैंगो। एक से ज्यादा आम खाता है तो मैंगोज कर दो, आपकी मत, इससे कोई मतलब नहीं है। मैन खेला इसका है, इन दोनों का। बात समझ रहे हैं? वह बाजार जा रहा है, ही इज, वह जा रहा है, ही इज। ही क्या है? सिंगुलर, तो ही इज क्या आ जाएगा? इज आएगा। आर करो गलत, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग। कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस एक्शन में आईएनजी लगता है। ही इज गोइंग टू मार्केट। देखिए यहां पे, यहां दिया था मैंने रमेश आम खाता है, तो रमेश ईट समय को। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान देखो, मोहन और सोहन आम खाता है, मोहन एंड सोहन आम खाता है। तो अब मोहन और सोहन दो आदमी आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। अब आप यहां पे क्या करोगे? ईट। अगर आप यहां पे इट्स कर दोगे तो अब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। अब वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है? प्लूरल में। तो मोहन एंड सोहन ईट अ मैंगो। आप अ मैंगो भी कह सकते हो या यहां पे मैंगोज भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों आदमी, हो सकता है एक ही आम है उसी को काट के खा रहा है, हो सकता है बहुत सारा आम है उसको खा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अदर पार्ट में आता है, हमेशा ध्यान रखना। बात को समझ रहे हैं? हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो वी, हम लोग, तो वी तो प्लूरल होता है, अभी बताता आई का प्लूरल क्या है? वी। तो यहां क्या आ जाएगा? आर। वी आर गोइंग टू। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सो वर्ब आएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? मैं आपको पढ़ाता हूं तो आई, आपको पढ़ाता हूं तो आई टीच। अब देखो यहां पे आप कहोगे कि सर आई तो सिंगुलर है, तो यहां पे टीचेज होना चाहिए क्योंकि आई सिंगुलर है, आपने रूल बताया नहीं। अब आप यहां सुनो, आई एक अपवाद है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल रखोगे आप, सिंगुलर नहीं। ये सब आई है सिंगुलर, लेकिन ये वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। तो आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। पूरी बात आई समझ में? पूरा मैंने समझा दिया है। क्या रूल था? सारी रूल मैंने बता दिया है। पूरा बढ़िया से घर पे देख लेना, दिक्कत हो बार बार वीडियो को देख लेना, समझ गए? ये आपकी बेसिक इंग्लिश पूरा मैंने कंप्लीट कर दी है। मैंने बोला था थोड़ा लंबा क्लास आज खींचेगा, लेकिन अब जाओ निश्चिंत रह जाओ। बागेश्वर धाम का पर्ची दे दिया हूं, लिख दिया हूं, जा ना माथा में छाप लेना, इसको दिमाग में लड़क जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।